हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत किशोरावस्था के ऊपर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम किशोरावस्था के ऊपर ही आधारित कुछ प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। हमने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने शैशवावस्था में देखा था कि उसमें शिशु आत्मकेंद्रित होता है, वह अपनी स्वयं की दुनिया बना लेता है, अर्थात वह कल्पना जगत में भी विचरण करता है। और शैशवावस्था की पुनरावृत्ति ही किशोरावस्था को भी कहा जाता है, और किशोरावस्था में भी जो किशोर होता है वह कल्पना जगत में विचरण करता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है ए वयसंधि काल, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी बाल्यावस्था। जब हमने किशोरावस्था के ऊपर चर्चा की थी उस समय हमने देखा था कि पूर्व किशोरावस्था, जिसका समय 12 से 16 वर्ष तक होता है, इस अवस्था में जो किशोर होते हैं उनमें शारीरिक एवं मानसिक विकास अतिशय तीव्र गति से होता है। यही कारण है कि वे आसपास के वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इसे तूफान व उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, और पूर्व किशोरावस्था को ही वयसंधि काल भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए वयसंधि काल। अगला प्रश्न है, दिव्या स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है ए गर्भावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। इस प्रश्न का आंसर है सी किशोरावस्था। किशोर जो होते हैं वह अपनी स्वयं की दुनिया बना लेते हैं, कल्पना जगत में रहने लगते हैं और दिवा स्वप्न में रहकर वह ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं। इसीलिए यहाँ पर किशोरावस्था इस प्रश्न का आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था, डी सभी। किशोरावस्था के जब हम विशेषताएं देख रहे थे उसमें हमने एक विशेषता यह देखी थी कि किशोर यह वीर पूजा की प्रवृत्ति उनमें जागृत हो जाती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि वह किसी प्रसिद्ध व्यक्तियों को या उन्हें जो पसंद आते हैं ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में आदर्श मान लेते हैं और उन्हीं के अनुसार अपने व्यवहारों में परिवर्तन करके उन्हीं की तरह रहना पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है ए संवेगों का आधिक्य, बी संग्रह की प्रवृत्ति, सी कल्पना की बहुलता, डी समायोजन का अभाव। किशोरावस्था के ऊपर जब चर्चा कर रहे थे उस समय उसकी विशेषताओं में हमने देखा था कि किशोरों में सभी पक्षों में तीव्र गति से विकास होता है और यह विकास वह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वो वातावरण से समायोजन या तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। उसी प्रकार से वे उनमें कल्पना जगत में रहने की भी या विचरण करने की भी बहुलता अधिक ज़्यादा देखने को मिलती है। उनमें संवेगों का उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी आधार पर यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी संग्रह की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है ए शैशवावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। जैसा कि हमने ऊपर कहा कि किशोरावस्था में बालकों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास साधारणतः पूर्णतः को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत जब हमने देखा था तो पूर्व किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत लड़कियों में शारीरिक एवं मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा अतिशय तीव्र गति से होता है। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी किशोरावस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है
ए किलपैट्रिक, बी स्टैनली हॉल, सी हरलॉक, डी स्किनर। जब हमने किशोरावस्था की परिभाषाएं देखी थी तो यह परिभाषा किलपैट्रिक महोदय ने दी थी, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की अवधि है ए 11 से 12 वर्ष, बी 12 से 18 वर्ष, सी 14 से 20 वर्ष, डी 20 से 24 वर्ष। इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर है बी 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? ए शारीरिक विकास, बी बौद्धिक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी कोई नहीं। 13 वर्ष की अवस्था अर्थात किशोरावस्था है और किशोरावस्था में बालकों का मानसिक विकास यह लगभग पूरा हो जाता है। इस आधार पर यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा है? ए रॉस ने, बी जॉन्स ने, सी स्ट्रंग ने, डी हॉल ने। जब हमने किशोरावस्था की परिभाषाएं देखी थी तो यह परिभाषा जॉन्स महोदय ने दी है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी जॉन्स ने। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? ए संवेगात्मक समस्या, बी शारीरिक परिवर्तन की समस्या, सी समायोजन की समस्या, डी उपर्युक्त सभी। किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत किशोरों में सभी प्रकार के विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, कोई भी विकास ले लीजिए वह इस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है, जिसके कारण उनमें शारीरिक व मानसिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि वो आजू बाजू के वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं, मतलब उनमें शारीरिक परिवर्तन की भी समस्या होती है, समायोजन की भी समस्याएं होती हैं और संवेगात्मक समस्याएं भी होती है। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ए रुचियाँ, बी आवश्यकताएं, सी असुरक्षा, डी अभिवृत्ति। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी असुरक्षा, क्योंकि बालक किशोर जो होता है वह सामाजिक तालमेल नहीं बैठा पाता है, अपने वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है। इसी के कारण क्योंकि उनकी रुचियाँ भी पल पल बदलती है, आवश्यकताएं भी पल पल बदलती है और अभिवृत्ति भी पल पल बदलती है, और जिसका सीधा सीधा प्रभाव सामाजिक विकास पर होता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर सी असुरक्षा। अगला प्रश्न है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, डी स्व केंद्रित अवस्था। किशोरावस्था को तूफान एवं उलझन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित होता है, वह हर कार्य अपने आप से करने लगता है, उसके अंदर की चेतना उसे जागृत करती है, लेकिन वह कार्य किसी आधार के ऊपर वह रखकर नहीं करता है, बल्कि उसे करना है मतलब सिर्फ करना है। इस आधार पर यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। अगला प्रश्न किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? ए आत्मगौरव, बी रचनात्मक, सी सामाजिक प्रवृत्ति, डी आत्मचेतना। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए आत्मगौरव, क्योंकि जो किशोर होता है वह किशोर जो भी वह कार्य करता है उसे वह गौरवान्वित स्वयं करता है, और लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं प्रभाव पड़ रहा है इससे उसे कोई मतलब नहीं होता है, मगर उसने जो भी किया है वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, इसीलिए वह अपने आप को ही आत्मगौरव करते रहता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए आत्मगौरव। उसके बाद अगला प्रश्न है किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं? ए जॉन एन सिम्पसन, बी गैसेल, सी स्टैनली हॉल, डी गोल्डफ्रे। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने और एक परिभाषा दी है जो कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है, और यह दूसरी अवस्था उन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताई है, मतलब उसकी परिभाषा की है। अगला प्रश्न है किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी बौद्धिक, डी शरीर तथा मन संबंधी। जैसा कि प्रश्न में ही दिया है कि किशोर अवस्था जो होती है वह बहुत ही जटिल अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है, उलझन की अवस्था होती है, और हमें अगर किशोरावस्था का अध्ययन करना है तो केवल हम उसके एक पक्ष के ऊपर अध्ययन करके किशोरावस्था को आसानी से या अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि किशोरावस्था को समझने के लिए उसी
के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी, शरीर तथा मन संबंधी। उसके बाद अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं ए, हैडो रिपोर्ट, बी, जीन पियाजे, सी, फ्रेडरिक ट्रेसी, डी, ई, एल पील। इस प्रश्न का आंसर है बी, जीन पियाजे। अगला प्रश्न, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए ए, अभिप्रेरणा, बी, सहानुभूति, सी, लालच, डी, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। किशोरों को कभी भी लालच नहीं दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से वह अपनी जीवन को गलत दिशा में ले जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी, लालच। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है ए, वजन बढ़ाने की, बी, शिक्षा की, सी, समायोजन की, डी, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। किशोरावस्था उलझन की अवस्था होती है। किशोरावस्था में सभी पक्षों में तीव्र विकास होता है, जिसके कारण किशोर यह अपने आसपास के वातावरण से तालमेल नहीं बैठा पाता। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर है सी, समायोजन की। अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है ए, स्किनर का, बी, स्टैनली हॉल का, सी, किलपैट्रिक का, डी, थॉर्नडाइक का। इस प्रश्न का आंसर है यहाँ पर बी, स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है ए, स्टैनली हॉल, बी, गैरिसन, सी, गैसेल, डी, थॉर्नडाइक। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए, स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है ए, किशोरावस्था, बी, प्रौढ़ावस्था, सी, मध्यावस्था, डी, वृद्धावस्था। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए, किशोरावस्था। अगला प्रश्न, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है ए, बाल्यावस्था, बी, शैशवावस्था, सी, किशोरावस्था, डी, प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था की जब हम विशेषताएं देख रहे थे तो उसमें हमने यह देखा था कि बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, मतलब वह उसमें एक आत्मसम्मान की भावना वहाँ पे प्रकट हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक है ए, स्टैनली हॉल, बी, हरलॉक, डी, फ्राइड, डी, एडलर। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए, स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने कब दिया ए, 1904 में हेलिंगवर्थ ने, बी, 1902 में हॉल ने, सी, 1904 में स्टैनली हॉल ने, डी, 1904 में थॉर्नडाइक ने। जब हम किशोरावस्था के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसके विकास की अवस्थाएं देख रहे थे या विकास के सिद्धांत उसमें देख रहे थे, तो हमने यह देखा था कि त्वरित विकास का सिद्धांत यह स्टैनली हॉल ने दिया है और यह सिद्धांत उन्होंने 1904 में दिया है। और त्वरित विकास के सिद्धांत को ही आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी, 1904 में स्टैनली हॉल ने। अगला प्रश्न है, किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपने स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है ए, रॉस, बी, कॉल्सनिक, सी, वैलेंटाइन, डी, विंग व हर्ट। इस प्रश्न का आंसर है बी, कॉल्सनिक। अगला प्रश्न, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है ए, वाद विवाद, बी, तर्क, सी, चर्चा, डी, सभी। किशोरावस्था की विशेषताओं में हमने देखा था कि यह जो अवस्था होती है तार्किक चिंतन की एवं अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। इस आधार पर किशोरों को वाद विवाद के लिए भी खुली छूट देनी चाहिए, तर्क लगाने के लिए भी उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त कर देनी चाहिए एवं किसी भी विषय पर उन्हें चर्चा करने के लिए आज़ाद छोड़ देना चाहिए। और इसी हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी, सभी। अगला प्रश्न, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है ए, शैशवावस्था, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोरावस्था, डी, वयस्कावस्था। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी, किशोरावस्था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।